हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गंगा नहर शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन के लिए मैं यहां आ सका। स्टॉप। यह नहर भारत की वर्तमान नहरों में शायद सबसे पुरानी है। स्टॉप। इस नहर से इस क्षेत्र के लोगों को जो अनेक लाभ पहुँचे हैं और अनाज तथा बिजली के उत्पादन से यहाँ जिस संपन्नता के युग का आरंभ हुआ है, उसके कारण नदियों की उपयोगिता में जनसाधारण का परंपरागत विश्वास और भी दृढ़ हुआ है। स्टॉप। इस देश में नदियों को सदा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। स्टॉप। आज भी हम नदियों को सिंचाई का और इसके द्वारा धन धान्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम साधन मानते हैं और उन्हें यातायात का साधन भी समझते हैं। स्टॉप। आधुनिक विज्ञान ने नदियों की उपयोगिता में कुछ और वृद्धि कर दी है, जिसमें सबसे प्रमुख जलप्रपात द्वारा विद्युत शक्ति का उत्पादन है। स्टॉप। हमारे देश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। स्टॉप। मैं समझता हूँ कि सिंचाई की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान दूसरा है। स्टॉप। केवल एक देश ही हमसे आगे बढ़ा है। स्टॉप। भारत की जनता के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि नहरों की इस श्रृंखला का श्री गणेश इस देश में गंगा की नहर से हुआ। स्टॉप। पुनीत पावन गंगा, जो एक प्रकार से हमारे प्राचीन साहित्य और पौराणिक विचारधारा का आधार रही है और जो आज भी भारतीय साहित्य तथा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों पर छाई हुई है, हमारे इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। स्टॉप। अब से हजारों वर्ष पूर्व भी यहाँ के लोग गंगा को पावनता का स्रोत और वरदान दात्री मानते थे। स्टॉप। इसीलिए आज यदि वास्तव में भारत के सबसे बड़े राज्य के एक भाग ने अपनी संपन्नता गंगा की नहर से प्राप्त की है, तो हम यही कह सकते हैं कि पुरातन विचारधारा इतिहास के रूप में प्रकट हुई है। स्टॉप। यह तथ्य चाहे एक संयोग मात्र ही हो, किंतु हम सबके लिए निश्चय ही इसका महत्व है। स्टॉप। संभव है कुछ लोग सोचें कि 100 वर्ष पुरानी किसी घटना को इस प्रकार सामने लाकर उत्सव के रूप में मनाने का क्या अभिप्राय है। स्टॉप। ऐसी शंका का आधार मानव स्वभाव से अनभिज्ञ और प्रेरणा के एक महत्वपूर्ण स्रोत को ग्रहण न करने की इच्छा ही हो सकता है। स्टॉप। बीती बातों पर विवेकपूर्ण विचार का अपना ही महत्व है। स्टॉप। इसके द्वारा ही क्रमागत उन्नति संभव है। स्टॉप। इसीलिए अतीत की सफलताओं को भावी प्रगति की नींव माना जाता है। स्टॉप। आप मुझसे सहमत होंगे कि गंगा नहर मानव कल्याण और वैज्ञानिक विकास दोनों की दृष्टियों से एक महान सफलता है। स्टॉप। आज जबकि हम इस सफलता की शताब्दी मना रहे हैं, तो अनिवार्य रूप से इससे हमें स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती है। स्टॉप। इस अवसर पर हमें उन इंजीनियरों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहिए जिनके परिश्रम और सतत प्रयास के कारण ही यह योजना फलीभूत हो सकी। स्टॉप। आज हमें कर्नल कोटले और उनके साथी विदेशी महानुभावों का स्मरण होता है, जिन्होंने निजी प्रयत्नों से इस कठिन कार्य को संपन्न किया। स्टॉप। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, आज यहाँ गंगा के पुल का शिलान्यास करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। स्टॉप। बिहार में गंगा पर यह पहला पुल होगा और मैं भली प्रकार जानता हूँ कि इस राज्य के लोगों के लिए यह कितना बड़ा वरदान है और इसके द्वारा कितनी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी। स्टॉप। मैं इसी राज्य का रहने वाला हूँ
और अपने सार्वजनिक जीवन में मुझे बराबर इस राज्य के सभी भागों का दौरा करने का अवसर मिला है। स्टॉप। इसलिए मैं निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि इस पुल के निर्माण से बिहार के लोगों को विशेष रूप से और देश के लोगों को साधारण रूप से अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी। स्टॉप। बिहार के मध्य से होकर गंगा प्राचीन काल से बहती आ रही है और आरंभ से ही इसके कारण यह राज्य दो भागों में विभक्त रहा है, जो मिथिला और मगध के नाम से प्रसिद्ध थे। स्टॉप। प्राचीन काल में जबकि यातायात के साधन इतने उन्नत नहीं थे और लोगों को प्राय महीनों तक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी और जब भारत के सभी भूभागों में आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था का आधार थी, उस समय संभव है इस प्रदेश में गंगा पर पुल का अभाव इतना न खलता हो। स्टॉप। परंतु आज के युग में विज्ञान के आविष्कार स्थान तथा दूरी पर विजय पा चुके हैं और यातायात के गति में साधनों का बहुत महत्व है। स्टॉप। इसलिए उत्तर तथा दक्षिण बिहार के बीच सीधा रेल तथा सड़क मार्ग न होना निश्चय ही बहुत बड़ी असुविधा है। स्टॉप। बिहार के इन दोनों भूभागों की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि अपने पूर्ण विकास के लिए एक भाग दूसरे पर निर्भर करता है। स्टॉप। उत्तर बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है और वहाँ गन्ना तथा खाद्यान्न भारी परिमाण में होते हैं, किंतु दक्षिण बिहार कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, सीमेंट आदि खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉप। इन्हीं पदार्थों द्वारा आधुनिक उद्योगों की मौलिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। स्टॉप। यातायात के साधन दोषपूर्ण होने के कारण उत्तर बिहार के विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। स्टॉप। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि धनबाद से दिल्ली कोयला पहुंचाना गंगा के उस पार उत्तरी बिहार के जिलों में पहुंचाने की अपेक्षा कहीं अधिक सरल है। स्टॉप। पैरा। इस शताब्दी के आरंभ में इन असुविधाओं का अनुभव किया जाने लगा और तभी मोकामा घाट के निकट नाव द्वारा यात्री और सामान इधर उधर ढोने के स्थान पर गंगा पर पुल बनाने की चर्चा होने लगी। स्टॉप। गंगा के दोनों ओर दो विभिन्न रेल कंपनियों की गाड़ियां चलती थी। स्टॉप। इन कंपनियों का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से व्यापारिक था। स्टॉप। इसलिए लोगों की सुविधा अथवा देश के यातायात साधनों के विकास की अपेक्षा वे अपने लाभ और साझेदारों के लाभ को अधिक ऊंचा स्थान देती थी। स्टॉप। यही कारण है कि पुल के संबंध में यद्यपि 40 वर्ष तक सोच विचार होता रहा, किंतु दूसरे विश्व युद्ध तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका। स्टॉप। जब कभी यह प्रश्न रेल अधिकारियों के सामने आया, इस पर रेल कंपनियों के साझेदारों के लाभ हानि की दृष्टि से ही विचार किया गया। स्टॉप।